जय भगवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत मिश्र पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। श्लोक संख्या 2। सूत उवाच यं प्रवज्जन्तम् अनुपेतम् अपेतक्रियम् यं प्रवज्जन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वापायन विरह कातराहुजा द्वापायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरोः अभिनेदुष्य पुत्रेति तन्मया तया तरभो तं सर्वभूता हृदयं मुनिम् अनतस्मि तं सर्वभूता हृदयं मुनिम् अनातोऽस्मि सूत उवाच यं प्रवञ्जन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वापायनो विरह कातर अजुहाव पुत्रेति तन्मया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनातोऽस्मि सूत उवाच यं प्रवञ्जन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वापायन विरह कातर अजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवोरविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनातोऽस्मि
द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तडवो तं सर्वभूता हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि शब्दार्थ। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा यम जिसको प्रवजंतम संन्यास लेने समय अनुपेतम जनेऊ यज्ञ पवित्र संस्कार किए बिना अपेता संस्कार न करके कृत्यम करणीय कर्तव्य द्वैपायना व्यासदेव ने विरह वियोग से कातरः सर्वभीत होकर आजुहाहो पुकारा पुत्रेति हे पुत्र तन्मयतया इस प्रकार लीन होकर गर्वः सारे वृक्षों ने अभिनेदु उत्तर दिया तम उसको सर्व समस्त भूता जीवों को हृदयं हृदय मुनि को आनतस्मि नमस्कार करता हूँ। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रील शुत गोस्वामी ने कहा मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सब को हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे योग्य पवित्र संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए गए वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय
जो जैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकाग्रस्त पिता के शब्द का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य: वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्य में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए योग्य है, जनेयु यज्ञ पवित्र उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वो जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वो गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञ पवित्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वो वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पट्टू होने पर विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वो वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था ये किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है, पोस्ट ग्रेजुएट। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्धि विद्वान ब्राह्मण होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कार को कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य उपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलाना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाते हैं, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष ये है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से संबद्ध थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वो किराट हो या हूण, आंध्र, पुलिंदा, पुलकेश, आविरा, शुंभा, यवना, खशा या उनसे भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वो सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी की गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों को प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा ददामह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे नमो महावीराय कृष्णप्रेमदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नमः हे कृष्ण सिन्धु गोपेश गोपिका तप्तकाञ्चन गौराङ्गी देवनागेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यं। हरे कृष्ण। इस रविवार की श्रीमद् भागवतम की कथा में आप सबकी हार्दिक स्वागत है। यह पहला स्कंद दूसरा अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। कल का पहला श्लोक था। प्रभुपाद जी इस अध्याय का शीर्षक बहुत ही अच्छी टाइटल दिए है, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और सुखदेव गोस्वामी ने सच्युतो गोस्वामी को ये नैमिषारण्य के जो ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, ने 6 अलग अलग प्रश्न पूछे। तो पहले सुतो गोस्वामी ने इस प्रश्न को रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, सुतो गोस्वामी का और एक नाम क्या था? उग्रश्रवा, ने ब्राह्मण के प्रश्न से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। क्योंकि प्रश्न इसलिए अंग्रेजी में बता देता है, डाउटिंग द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न हमको पूछना चाहिए, है ना? लेकिन कैसा प्रश्न होना चाहिए? प्रश्न कैसा होना चाहिए? उत्पतन प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना? अपसर्ड इंक्वायरी। प्रोफेसर बोलते ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास और अपसर्ड इंक्वायरी, है ना? पुणे में एक संस्था थे, अंधमल्ल, क्या अंधश्रद्धा, हमको पता होगा। हाँ, निर्मल, वहाँ का अध्यक्ष थे
उन्होंने बोला अरे कैसे मान लेते हो भगवान को, कैसे प्रणाम कर लेते हो, है ना। तो व्यक्ति का ध्यान तो हो गया, चला गया, है ना। पता नहीं वो संस्था टिका है कि नहीं टिका है। तो प्रभुपाद भी इसको कड़ी रूप से खंडन करते थे कि कोई भी प्रश्न शास्त्रयुक्त होना चाहिए, शास्त्र के आधारित पर प्रश्न पूछना चाहिए, उत्पटक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है और हर व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है ना। इसलिए 3 जो श्रेणी के लोग इसमें लाभान्वित होते हैं, जो प्रश्न पूछता है, जो उत्तर देता है और जो सुनता है ना। जिस प्रकार आप अगर गंगा में जाएंगे, इस पवित्र नदी में जाएंगे, कुंड में जाएंगे, उस नदी का पानी को अगर हम पान करते हैं चरणामृत के रूप में, क्या होता है? वो खुद तो शुद्ध हो जाता है ना। अगर कोई वो कभी कभी लगता है ना, जैसे उपदेश मूर्ति में बताया गया, बुद्ध गंगा नदी में देखते हैं ना आजकल बहुत सारे गंदगी, एकदम सैंड बहता रहता है, तो पता है कितना गंदा है ना। लोग जाते नहीं पास में, भी दूर से प्रणाम कर लेते चले जाते हैं ना। लेकिन उन लोगों को फायदा कैसे हो सकता है? हाँ, जो लोग एक्चुअली ऐसे जो पवित्र नदी है, अगर इस जल को पान नहीं किए चरणामृत के रूप में, तो उनका शुद्धिकरण कैसे होगा? हाँ, हरिनाम से नहीं, वही गंगा जल से हो सकता है। जैसे कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा है ना, है कि नहीं? अगर दूसरे कोई प्रश्न पूछ रहा है, वो किसके लिए पूछ रहा है? खुद के लिए भी और दूसरे के लिए। कैसे? दूसरे कैसे लाओ? दूसरे को क्या फायदा होगा? सुनने से दूसरे को फायदा होगा ना। तो इस प्रकार से उस गंगा जल को अगर छिड़का जाए, दूसरे के ऊपर छिड़का जाए, तो शुद्धिकरण नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बताया गया कि प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से एक्चुअली, लेकिन आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं, उत्पटन प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा परीक्षा करने के लिए पूछते हैं। टीचर सब है ना, गुरु की परीक्षा करने के लिए, श्रोता जो वक्ता का परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा टीचर थे, हिस्ट्री का टीचर थे, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का टीचर थे, या उड़िया, मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारा गणित पढ़ाते थे। उसने एमए किए थे, वो उड़िया हिस्ट्री इसमें एमए किए थे, लेकिन गणित का टीचर थे, गणित का टीचर थे। तो हमको आश्चर्य लगा कि यार ये इतना एक्सपर्ट कैसे है ना। तो बाद में हमको पता चला कि एक साखी वही आते ना, मराठी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, गाइड, उसका नाम है कि मराठी में, जिगर जो भी है, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, पता है ना। अरे सारे आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, उसका सॉल्यूशन पहले से मिल जाता है, है ना। हम क्या बोलते हैं? साखी ना। उड़िया में क्या बोलते हैं? गाइड बोलते हैं। नहीं, गाइड नहीं, गाइड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उड़िया मीडियम पढ़ा ना, कभी यूज नहीं किया? हाँ, यूज किया ना। तो क्या नाम है? की बुक बोलते ना, की बुक भी बोलते हैं। तो बाद में हमको पता चला कि उनके पास ऑलरेडी वो की बुक है, और उसको रट के आके एक्चुअली कर देते हैं। तो एक बार बच्चे लड़के ने प्रश्न पूछा, तो टीचर ने घबरा गए, नहीं कर पाती, और की बुक में वो गलती था, एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, सब है ना। तो उसको पकड़ लिए, नहीं? तो मतलब है कि नहीं, अभी का तो बच्चे तो छोड़ो, है ना। हाँ, और इतना स्मार्ट होते हैं, ठीक है नहीं।
तो ऐसे उत्पटन प्रश्न आपको पूछने नहीं चाहिए। और एक टीचर थे हमारे घर में आते थे, तो हमको ऐसे देते लिखने के लिए, ऐसे समझिए ना, हाँ? निर्बंध, निर्बंध की निबंध, हाँ, हमको ऐसे देते लिखने के लिए, तो हम बड़ा मुश्किल से लिखते थे, सब है ना, इसको पूछ के लिखते थे। और तो ऐसा हुआ कि वो टीचर ने फिर हमको दिए एक बार, मतलब वो खुद लिख के दिए, बोले इसको आप तैयारी करो और फिर मैं जो लिखने मतलब मेरे सामने लिख के देने का। 4-5 पेज के था, तो हमने पूरा पढ़ा, बहुत सुंदर था उसमें तथ्य। तो हमको किसी से वो ऐसे बुक मिल गया, समझ गए ना, तो हमने आके मैच किया, वो ऐसे बुक में जो लिखा है वो टीचर ने इसको कॉपी करके हमें दिया था, पूरा एज इट इज था। हमको लग रहा था अरे ये जो भी है, लेकिन उस मतलब आदर था, एक्चुअली टीचर के प्रति आदर था, डरते थे लोग, ठीक है नहीं, लेकिन आजकल जमाने में नहीं है ना। तो प्रश्न पूछना चाहिए, इसलिए पहला शुरुआत में उन्होंने जो प्रश्न पूछा, इस प्रश्न को क्या कर रहे, सराहना कर रहे, धन्यवाद दे रहे कि आपने सही प्रश्न पूछा, लोगों को कल्याण करने के लिए धन्यवाद दिया, और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे, है ना, इसलिए धन्यवाद देते। तो कभी कभी ऐसे दसम स्कंद के शुरुआत में भी, दसम स्कंद के शुरुआत में, क्योंकि परीक्षित महाराज बोल रहे थे, नवम स्कंद था, वंशावली का वर्णन कर रहे थे, यदुवंश है ना, ये राजा थे, इसका पुत्र थे, या पुत्र थे। तो वहां पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे कि रुको रुको रुको, बोल रहे है ना, मुझे कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। आपने कृष्ण के विषय में आपने वंशावली बोल दिया, खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे विस्तृत रूप से भगवान कृष्ण का लीला कथा मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप फिर से उसको बताइए। तो कभी कभी एक्चुअली क्या करते हैं, जो श्रोतागण दो तरीके से, अगर उनको ज्यादा सुनना है, अधिक उत्सुकता से, है ना, तो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे सुत गोस्वामी और ये नैमिषारण्य के ऋषि वो पूछना चाहते थे, है ना, तो दोनों के बीच में आदान प्रदान था, तो उन्होंने इसलिए धन्यवाद दिया। कभी कभी अगर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ना, तो श्रोतागण क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन ताली का क्या है अर्थ है कि अभी खत्म करो, बंद करो, अभी बहुत हो गया, अभी बंद करो, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, वो उनका ये भाव नहीं था। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे होंगे कि ठीक है, अभी 3 दिन का अंत हो गया, मैंने बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए निरंतर कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा अभी क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पी रहा हूं, क्या पी रहा हूं मैंने, कृष्ण कथा का पान कर रहा हूं, कृष्ण कथा अमृत, मैं कृष्ण कथा को पान कर रहा हूं, है ना। मैंने एक बार ऐसे गलती किया जिसके कारण मैं इतना बड़ा, किसके कारण परीक्षित महाराज क्या गलती किए थे, हाँ, लेकिन किस लिए किए, प्यास, भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं ये गलती नहीं करने वाला हूं, मैं अभी कृष्ण कथा का पान कर रहा हूं, इसलिए आप बोलते नहीं उसको, है ना। फिर आज के श्लोक में बता रहे श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को
सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब ये यज्ञ पवित्र संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाए वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले के तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्रा, इस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों से शोकाग्रस्त पिता के शब्द का प्रतिबिंब के रूप में उत्तर दिया। है ना? आपको पता होगा कि सुखदेव गोस्वामी अपने माता व्यासदेव के पत्नी जवाली है ना, जवाली के घर में, है ना? लेकिन उस कौन है शुक्र? राधा रानी का तोता, है ना? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का रचना या सुनाते हमको कौन? सुखदेव गोस्वामी, है ना? जो कौन थे वो? राधा रानी का तोता थे। और इस प्रकार से रामायण कौन सुनाते हैं? काकभूषणी, काकभूषणी। और यहाँ पे एक तोता है ना? तो उसमें भी है ना महाभारत है इसमें। मध्व संप्रदाय के ये है ना, पंढरपुर के पास उनका ये है ना, हाँ, जय तीर्थ उन्होंने भी बुलवाया, किससे? भेष से, है ना? नहीं, ज्ञानेश्वर तो जय तीर्थ में एक भेष से बेल पाठन, बेल से, ना? बेल से, वो बेल से उन्होंने भागवतम सुने, है ना? ज्ञानेश्वर भी है, तीर्थ ये जय तीर्थ भी है ना? जय तीर्थ भी है। पहले जन्म में बैल थे, बराबर है। तो इसलिए भागवतम एक्चुअली ऐसा ग्रंथ है ना, किसी को कोई भी अगर व्यक्ति सुनता है तो पशु हो पक्षी हो तो उसका उद्धार हो जाता है ना? तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो ये पता है आपको, सुखदेव गोस्वामी वो तो पहले इतने 16 साल तक माता के गर्भ में थे, और व्यासदेव जी उनको बुला रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे कि आप माया में फंसोगे नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे थे, है ना? तो कोई आश्चर्य होता है कि 16 साल तक माता के गर्भ में कैसे रहा होगा? तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। प्रहलाद महाराज कितना साल रहे? देवताओं के 100 साल, है ना? कि 1000? देवताओं के 100 साल, क्योंकि हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने चले गए थे मंदारा पर्वत, उस समय उनके धर्मपत्नी कयादु, है ना, वो गर्भवती थी, और नारद मुनि के आश्रम में जाकर रखे। नारद मुनि उनको शिक्षा दी, उनको कृष्ण के बारे में लीला कथा सुनाए, है ना? लेकिन जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आते तब तक कयादु प्रहलाद को जन्म नहीं दिए। क्यों जन्म नहीं दिए? हाँ? भय क्या? किसका भय था? वो तो देवता लोग लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि आए, बोले कि महाभागवत है, तो छोड़ दिए उनको, प्रणाम किए, उनको परिक्रमा किए, चले गए। और कौन? और किससे भय? और किससे भय? भय नहीं था, लोग लज्जा के,
क्योंकि पति का अनुपस्थिति से किसी स्त्री अगर गर्भवती होता है, संतान को उत्पन्न करते, तो समाज में उसको ये कुलांगर है ना। तो इसलिए कयादु तब तक, जब तक का पति हिरण्यकशिपु वापस नहीं आता है, तब तक वो प्रहलाद महाराज को जन्म नहीं दिया। दीदी ने भी 100 साल तक, दीदी ने भी हिरण्यकशिपु हिरण्यक के हाँ 100 साल तक 100 साल दीदी को तो पता चला ना, लेकिन 100 साल तक उन्होंने मैं तो सुना नहीं करते थे रखा था 100 साल तक। टाइम जितना उस समय जो सही नहीं था, संध्या के समय था, इसलिए भूत पेश पर है ना, है कि नहीं। लेकिन वो इतनी कामुक थी, सहन नहीं था ना। तो लेकिन दीदी को बताए कश्यप मुनि ने, है ना, कि आपने सही समय पे, समय सही नहीं है, इसलिए 2 असुर जन्म लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि ये इतने मतलब क्या होंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं भगवान प्रकट होंगे। लेकिन उससे नहीं बताया कि वो 100 साल तक धारण किए, पता नहीं कुछ, ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, फिर भाग गए, है ना। और व्यासदेव एक्चुअली पुत्र के लिए तो इतना समय तक रुकिए, और व्यासदेव जो पीछे भाग रहे, पुत्र पुत्र पुत्र, रुक जाओ। लेकिन व्यास सुखदेव गोस्वामी का कोई ये नहीं था, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो आसक्ति है, परिवार की जो आसक्ति है, पुत्र के प्रति आसक्ति है, ये केवल मनुष्य जन्म में नहीं है ना। प्रभुपाद के ये में एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, अपने कमरे में एक छोटा सा बंदर का बच्चा कैसे तो आ गया अंदर, जा नहीं पा रहे, है ना, वो जा नहीं पा रहे। और खिड़की के बाहर कौन है, उसका माँ है ना। तो उसको को माँ को लगा कि गया है है ना। तो इतना ये हो गई थी नो उसके बच्चे की आसक्ति है। तो प्रभुपाद जी मतलब को बोले इसको तुरंत बाहर छोड़ के आओ, तुरंत उसको बाहर छोड़ के आओ। तो प्रभुपाद बोलते ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य, है ना, जिस प्रकार मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति आसक्ति होता है, इस प्रकार जानवर भी, पक्षी भी, उनका आसक्ति होना चाहिए, है ना। तो ये आसक्ति क्या है, स्वाभाविक है अच्छी बात। लेकिन वो आसक्ति अगर हम भगवान के सेवा में या भगवान के संबंध में लगा सकते, जुड़ सकते हैं, तो आसक्ति क्या है, वो सही है। कपिल शिक्षा में भी भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हैं, अजरम पास। क्यों, क्या है ये आसक्ति क्या है, पास मतलब बंधन है। एक्चुअली पास पता है ना आपको, कोई आपको गला में अगर रस्सी डालेगा, खींचेगा, खोल नहीं सकते आप, बराबर ना। कितना भी प्रयास करो आप खोल नहीं सकते, है ना। तो ये फास्ट जैसी आसक्ति। लेकिन वही आसक्ति को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, तो हमारा वो आसक्ति क्या होगा, जो हमारा बंधन का कारण है वो हमारा मुक्ति का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। तो आसक्ति तो हमको जरूर रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या बन जाएंगे, पत्थर, निर्जीव, मतलब क्या है, कोई ये नहीं है। लोग बोलते हैं ना एक्चुअली क्या है, निष्क्रिय बोलते हैं ना, कोई संबंध नहीं है, कोई पिए नहीं है ना। हाँ, निष्क्रिय। तो निष्क्रिय जड़ नहीं बनना हमको, है ना। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमको जड़ नहीं बनना है। तो एक्चुअली जो संबंध है, उस संबंध को, तो हमारा सही संबंध क्या है,
ऐसा नहीं कि जो हमारे परिवार में है, मित्र है, बंधु है, हम उनको मान लेते हैं कि एक्चुअली ये हमारा मित्र है, ये हमारा बंधु है, है ना। जो भी भगवान के परिवार में होंगे, वसुदेव कुटुंबकम, वो हमारा क्या है, कुटुंब है, वो हमारा सही मित्र है, सही बंधु है, सही सुहृद है। हाँ, तो कोई भी हो सकता है मतलब। तो इसलिए प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं कि अभी उन्होंने जन्म लिए, जन्मदा जायते शूद्र संस्कारित भवे द्विज, है ना। जन्म से व्यक्ति क्या होता है, शूद्र होता है। संस्कार के द्वारा क्या प्राप्त होता है, वो क्या बनता है, वो द्विज बनता है। हाँ, तो पहला जो क्या बोलते हैं उसको, शुद्धिकरण का जो ये माध्यम क्या है, पहले गुरु ग्रहण करके गुरु के माध्यम से उसको क्या प्राप्त करना चाहिए, हाँ, दीक्षा प्राप्त करना चाहिए, जीजो बनना चाहिए पहले, यज्ञ पवित्र। इसके बाद विप्र, इसके बाद क्या है, विप्र। पहले उसको वेद पाठ पढ़ने का कोई योग्यता नहीं है, पढ़ेगा भी क्या करेगा, वो उसका दुरुपयोग करेगा। भगवान रामचंद्र भी के समय में ना, एक ब्राह्मण आके शिकायत किया एक्चुअली कि मेरे सारे जो भी पुत्र जन्म होता है, तो पहले उस समय ऐसा था राम राज्य में कि पिता से पहले पुत्र का मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु बोलते ना, अकाल मृत्यु नहीं होता था, सब कुछ समय पर होता था। आज ऐसा है ऐसा। तो उसने आके शिकायत की कि जरूर आपके राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई अगर ये है। तो भगवान रामचंद्र स्वयं एक्चुअली घूमे, प्रवास किए कि क्या कुछ चल रहा है। तो उन्होंने देखे जो व्यक्ति को वेद नहीं पढ़ना चाहिए था, जिसको अधिकार नहीं है, तो क्या कर रहा है वो। इस प्रकार का महाभारत में भी कहानी आता है, बहुत ही कंट्रोवर्सी है। क्या है, एकलव्य का कहानी है ना। महाराष्ट्र में वो लोग मानते हैं ना, गीता अगर बेचने जाते तो मृत्युंजय मांगते हैं ना, जिसमें किसका कहानी है, कर्ण का कहानी है, क्योंकि कर्ण को मानते हैं, कर्ण हीरो है एक्चुअली, ये अर्जुन को। नहीं तो कर्ण जो था वो क्या था, कर्ण एक्चुअली असली हीरो था, है ना। तो असली हीरो कौन था, हाँ, कृष्ण तो सुपर हीरो थे, अर्जुन है ना। तो इस प्रकार का एकलव्य के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली कि द्रोणाचार्य को लगा कि एकलव्य अगर रहेगा तो क्या होगा, हाँ, अर्जुन से भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए क्या किया, उनको बोले लेफ्ट की राइट, राइट, ये अंगूठी काट के दे दो बोले, लेकिन उसके पीछे पता नहीं था क्या रहस्य था, है ना। तो जीजो से क्या बनता है, वो विप्र बनता है। वो वेद पाठ करने के लिए, उसको शास्त्र पाठ करने के लिए योग्यता प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हाँ, वैष्णव बनता है, उसके बाद वैष्णव बनता है। तो हमने पहले जीजो बने, किसको जीजो बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं पक्षी को, पहले अंडा आता है और अंडा के बाद फिर अंडा से फिर वो आते हैं, इसलिए उसको जीजो बताते हैं। लेकिन मनुष्य को नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि हम मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हमसे श्रेष्ठ कौन है, पक्षी है। हाँ, कोई भी पक्षी अंडा से जिसका, हाँ, कौवा का अंडा नहीं होता है, जीजो बोलते, ब्राह्मण नहीं बोला गया।
द्विज बता गया है ना। फिर विप्र, इसके बाद वैष्णव। तो वैष्णव अगर जो बन जाता है एक्चुअली वो ये सारे स्तर को पार कर लेता है। हाँ, इसलिए चैतन्य चरितामृत में गया किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न, यही कृष्ण तत्ववेती सही गुरु है। विप्र बताया गया असली, ब्राह्मण नहीं बताया गया। किबा विप्र किबा न्यासी, न्यासी कौन है? सन्यासी है ना। तो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, सन्यासी बनते हैं, शूद्र बनते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको कृष्ण तत्व पता है तो गुरु हो सकता है। यह सुखदेव बताया कि सुखदेव गोस्वामी हो जन्म से क्या थे, वो वैष्णव थे। तो इसलिए उनको ये सब करने की जरूरत नहीं था, है ना। आप अगर चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर कौन से परिवार से थे? कायस्थ। और नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर के ऐसे जो बड़े बड़े शिष्य बने, उसमें गंगा नारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार के थे ना। और रामकृष्ण इतने बड़े बड़े ब्राह्मण परिवार में थे। उस समय बहुत ही अपोजिशन, मतलब ये हुआ था, ये कैसे दीक्षा दे सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण एक्चुअली उनके शरण में थे। गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। श्यामानंद पंडित से कौन बने? रसिकानंद ठाकुर। श्यामानंद पंडित भी ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, है ना। लेकिन कैसे ये बने? तो स्मार्त जो होता है ना, स्मार्त, इसलिए बोलते स्मार्त टेंडेंसी क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो केवल वो दीक्षा दे सकता है, बाकी कोई दीक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए जात गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद, उनके कई जो मुख्य खड़ग गोस्वामी अगर जाने के बाद, तो ये लोग दावा करने लगे कि जो लोग नित्यानंद वंशी है, एक्चुअली महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से ब्राह्मण परिवार में थे, है ना। तो उनके जो वंश है वही एक्चुअली दीक्षा दे सकते हैं, जात गोस्वामी, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, सारे ये को खंडन कर दिए चैतन्य चरितामृत शास्त्र के सिद्धांत अनुसार। मेदिनापुर में भक्ति विनोद ठाकुर को निमंत्रण, ब्राह्मण का बड़ा सम्मेलन है, लेकिन किसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर जा नहीं पाए, असुस्थ हो गया। तो उस समय उन्होंने बड़े दुखी थे एक्चुअली कि कौन इसका सही जो वैष्णव को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत युवक थे, तो उन्होंने चुने एक्चुअली कि, तो उन्होंने खुद बोले कि आपका अगर आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, वो चले गए वहाँ पे। वो सम्मेलन ही शायद 3 या 3.5 दिन का था, है ना। अलग अलग पूरे देश से अलग अलग बड़े बड़े विद्वान पंडित आए थे। तो भक्ति विनोद सिद्धांत ठाकुर को जब उनका समय आया तो उन्होंने बोलने लगे, हजारों लोग बैठे थे पंडाल में। तो उन्होंने तो पहले तो ब्राह्मण का इतना गुणगान किया, जो पंडित वहां लोग बैठे थे उनको भी पता नहीं था कि ये अलग अलग उपनिषद से कोट कर रहे। बड़े खुश हो गए कि गुणगान हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने फिर वैष्णव का गुणगान किया कि वैष्णव कोई भी बन सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है ना। तो लोग पब्लिक, क्योंकि शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। अब कली युग में ज्यादातर लोग क्या है, शूद्र है, तो लोग बड़े खुश हो गए, तो ऐसा हुआ कि एक्चुअली कि उनको अंतिम क्या बोलते उसको, लास्ट में जो कंक्लूजन होता है ना, तो उन्हीं को चुना गया एक्चुअली कि उसको देने के लिए। तो उन्होंने उनके ब्राह्मण का इतना पिटाई किया
और जब अंत हुआ तो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, लोग क्या किए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए एक्चुअली भागे, बैरिकेड तोड़ के एक्चुअली भागे। वहां पर पुलिस भी था, तो पुलिस को समझ में नहीं आया कि इसको कैसे रोका जाए ना। तो उस समय में क्या किए, एक बकेट लेके आए, उसमें पानी है, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को पैर को धोए, है ना, क्योंकि इतना बड़ा ये था ना, पंडाल लोग थे, और धो के उनको शांत कराने के लिए सबके ऊपर क्या किए, हाँ, वैष्णव पद धूलि वैष्णव पद जल, सबको ऊपर एक्चुअली छिड़के, तो लोग एकदम शांत हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वो तो उनको एक्चुअली किसी प्रकार से ये जो पद्धति है ना, द्विज बनना, फिर विप्र बनना, फिर वैष्णव बनना, उनको जरूरत नहीं था, है ना। तो नित्य मुक्त थे एक्चुअली, तो इसलिए चले अपने पति, क्योंकि उनके पिताश्री व्यासदेव जी वो गृहस्थ आश्रम में थे। कौन से आश्रम? इसलिए ब्राह्मण, वैष्णव, वानप्रस्थ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। वो इनको वर्णाश्रम में, लेकिन वर्णाश्रम से ऊपर क्या है, वो वैष्णव है, उसके लिए उसको ये नियम पालन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण किसका लिखते हैं? हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर का बारे में लिखते हैं कि एक्चुअली हरिदास ठाकुर एक जवन परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन नामाचार्य, केवल नामाचार्य तो महाप्रभु दिए, उनसे बड़े बड़े और विद्वान थे, लेकिन किसी को नहीं थे। और उतना नहीं, एक्चुअली वो अद्वैत आचार्य के पिताजी के श्राद्ध में अद्वैत आचार्य कौन कौन है? कमलाकांत मिश्र, है ना, कमलक्ष्मी मिश्र स्वयं ब्राह्मण है, इतने उच्च ये है, इतने, लेकिन उन्होंने उस सभा में इतने सारे ब्राह्मण रुके हैं ना भोजन करने के लिए, क्योंकि पहले किसको दिया जाता है? ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मण एक्चुअली, भगवान एक्चुअली ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, अग्नि के मुख से खाते हैं, और अर्च विग्रह, अर्च विग्रह को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान खाते है ना। ब्राह्मण, अग्नि और अर्च विग्रह। स्वाहा बोलते ना, स्वाहा, स्वाहा कौन है? अग्नि के पत्नी। पिछले 9 दिन धर के हुआ, एक बूंद, कल बादल थोड़ा आया था, लेकिन बारिश हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इतना पैसा खर्च के यज्ञ करने के लिए कुछ हुआ? देखो, आप 1 घंटा कीर्तन करो, बारिश होगा ही होगा, ये गारंटी है। समझे ना? तो पता नहीं कौन सा घी था, बराबर ना, कौन सा मंत्र क्या पता नहीं, शुद्ध घी था, 9 दिन तक किए, कुछ नहीं हुआ। देखो ये क्या, उनको लेके जाना चाहिए था। हैदराबाद में प्रभुपाद जी 7 दिन, हाँ उनको लेके जाऊंगा मैं, बड़ा यज्ञ हुआ था, बाहर से देखने में बड़ा सा 321 कुंड, है ना। तो इसलिए हमको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले हरिनाम संकीर्तन, यही सार है, यही यज्ञ है। कलियुग का यज्ञ क्या है? चलो तो हरि कीर्तन, भागवतम में बताया गया, भागवतम साखी है उसका, है ना। चाहे आप कितने आडंबर से करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है ना, क्योंकि उसमें ना मंत्र उच्चारण सही है, ना उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री वो सही है, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए स्थान काल परिस्थिति के अनुसार धर्म को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर, है ना,
फिर जो दूसरा स्कंद का जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, तो उसमें बताया कि कोई भी निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वो किराट, हुणा, हुणा पता है आपको? हमने जर्मन्स, आंध्र, है ना, पुलिंदा, पुलिंदा, पुलकर्ष, है ना, ग्रीक, ग्रीक है ना, ग्रीक, आविर, सुंबा, सुंबा कौन है? मंगोलियन, खस मंगोलियन है ना, आविर, सुंबा, जवन, है ना, चाहे उससे भी क्या है नीचे। इनका तो नाम है, इनका शास्त्र में उनका नाम है कि पर्टिकुलर है, लेकिन उससे भी नीचे क्या है और लोग है जो कोई कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए पॉपुलर बोलते हैं 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ऐसा भी जो नीचे लोग है ना, लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेते हैं, प्रभाव नमः, वो शुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है ना। तो सुखदेव गोस्वामी तो इतने उच्च कुल में जन्म है, और तो उनके लिए ये जो करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए भक्ति के माध्यम है आपको गुणातीत, मतलब कोई व्यक्ति तमगुण में से है, लेकिन वो तमगुण से भी कहाँ तक जा सकता है? शुद्ध सत्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन बाकी भी जितना पद्धति है उसको आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति क्या है? वन स्ट्रोक मेथड है। क्या है वो? वन स्ट्रोक मेथड है। बटन दबा दिया तो फिर पहुंच जाओगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी किनको नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे गंगा के किनारे में, परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, उस सभा में कौन थे? सुत गोस्वामी स्वयं उपस्थित थे। तो इसलिए आप उनको शिष्य के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं। तो इसलिए पहले उनको गुरु को क्या कर रहे हो? नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो ये परंपरा है ना। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम गुरुजन को आदर नहीं कर रहे हैं, गुरु परंपरा को आदर नहीं कर रहे हैं, भक्तों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो श्रम है वही केवलम, श्रम है वही केवलम, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी जो माना गया कि हमारा प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, जो भी शिक्षा हम ले रहे हैं, किससे, कहाँ से ले रहे? प्रभुपाद जी की शिक्षा पर आधारित होती है। तो कभी कभी गुरु फैनेटिज्म बन जाते लोग, प्रभुपाद जी को छोड़ के क्या बोलते हो, अपने गुरु का ही प्रचार करते हैं। और कुछ लोग क्या चले कि अदर एक्सट्रीम, गुरु को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? प्रभुपाद जी होते हैं, है ना। प्रभुपाद जी सब कुछ है, प्रभुपाद करते हैं, बाकी कोई नहीं है। लेकिन आपको प्रभुपाद जी तक किसने पहुंचाया? गुरु ने पहुंचाया ना। प्रभुपाद जी तक एक्चुअली आपको गुरु ने पहुंचाया, इसलिए आपको गुरु को माध्यम, गुरु माध्यम है ना, तभी तो आप तो प्रभुपाद जी को पहुंच सकते हैं ना, नहीं तो कैसे पहुंच सकते? तो दोनों क्या है? अदर एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, और क्या है वो दूसरा एक्सट्रीम है ना। तो दोनों क्या है? गलत है ना। तो जिस प्रकार से, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जिस भक्त ने हमको भक्ति में जुड़े थे, है ना, तो उस भक्त को हम भूल जाते हैं, है ना। इस भक्त को हम
भूल जाते हैं, है ना। और तो वो भी क्या है, वो भी गलत है। तो दोनों एक्सट्रीम हमको कभी नहीं बनना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे सुत गोस्वामी और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। मैं नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब ये यज्ञ पवित्र संस्कार अथवा उनको कोई संस्कार नहीं होते थे, वो सबसे परे थे। तो इसलिए अभी सुखदेव गोस्वामी, उनका उम्र कितना था? 16 साल का, है ना। लेकिन उसमें वहां सभा में कौन कौन बैठे हैं? हाँ, व्यासदेव जी स्वयं बैठे, नारद, अशित, देवल, सब बड़े बड़े लोग बैठे, है ना। और उनसे सुन रहे, है ना। तो इसलिए जो कृष्ण तत्व को जानता है, वही कृष्ण तत्ववेती से ही गुरु है। कोई भी गुरु बन सकता है, इसलिए बता नहीं, गुरु से नरमति और शिलापति वैष्णव जाति बुद्धि। वैष्णव किसी जात से हमको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए ना। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से जो शालिग्राम शिला, उसको साधारण पत्थर नहीं समझना चाहिए, है ना। चैतन्य लीला में प्रसंग है ना, अभिराम ठाकुर, जिनके पास क्या था? जय मंगल चाबुक था। वो चाबुक जिसको स्पर्श करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, वो कृष्ण भक्त बन जाता था। नित्यानंद प्रभु के वो ये थे, सारे नित्यानंद प्रभु के पार्षद मतलब अवधूत है ना। वो जाके अगर किसी बच्चे को प्रणाम करते थे और वो बच्चा अगर विष्णु तत्व नहीं होगा, है ना, वो खत्म। और कोई अगर पत्थर को, साधारण पत्थर को अगर मानता था शालिग्राम है, वो पत्थर को प्रणाम करते तो पत्थर टूट जाता, पत्थर टूट जाता। तो है कि नहीं। तो लोग उनको एक्चुअली जब आते थे किसी घर में, एक्चुअली डरते थे घर में अंदर लेने के लिए, बाहर से उनको विदा कर देते थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कराते थे। अभिराम ठाकुर, जय मंगल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी को गुरु थे, अतः नैमिषारण्य के मुनियों को प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।